मैं सीधा रुख करता हूं प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी का। उपाध्याय जी, कांग्रेस चली थी इस रास्ते पर कि वो 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो जाति को सबसे बड़ा कार्ड बनाएंगे। वो कांग्रेस तो कभी जाति की पॉलिटिक्स नहीं करती थी, क्षेत्रीय पार्टियां करती थी, लेकिन आप सिर्फ बातें करते रह गए। बीजेपी ने ओबीसी मुख्यमंत्री बना दिया, बीजेपी ने आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया। अब भी क्या आप 2024 में जाति के मुद्दे पे ही लड़ेंगे या फिर थोड़ा सा स्टैंड चेंज करेंगे? देखिए, देश की राष्ट्रीय अस्मिता का यदि प्रश्न आएगा तो वहां क्षेत्रीयता और जातीयता दोनों ही उसकी अपनी एक पहचान है, और उस पहचान को आप इस भारत की राजनीति से आप अलग करके नहीं देख सकते। जहां तक सच्चाई है, भाजपा को भी मोदी जी बार बार क्या कहते थे, युवा, किसान, महिला और क्या क्या, आग कहां गए, उनको भी जाति पर आना पड़ा। ये जातीय अस्मिता का जो सवाल है ये लगातार रहेगा, और भारत की ऐतिहासिक परंपरागत सोच के साथ साथ आधुनिकता के बीच में भी जाति कहीं ना कहीं काम कर रही है। लेकिन यहां जो आपने देखा और जितनी चर्चा की है, अरे भाई यहां तो क्लियर है, रिमोट से चलेगी सरकार, मित्रों का होगा बेड़ा पार, कहानी यही है। यहां कहीं कुछ नहीं है, जनता जनार्दन से कोई नहीं है नाता इनका। इनको सिर्फ जो जिसका ख्याल रखना हो, चंदा दाता जो है उसका ख्याल रखना है। आप देख लीजिए, बड़े बड़े जो वरीय नेता हैं भाजपा के, कहीं ना कहीं उनका बंधियाकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। विप्लव जी बिहार से वो समझते होंगे मैंने क्या शब्द कहा है, और वो क्योंकि रास्ता साफ हो जाए, आने वाले समय में अमित शाह जी को जो है कोई चैलेंज, चुनौती देने वाला ना रहे। अदरवाइज यदि इतना बड़ा कार्यकर्ताओं के प्रति इनका समर्पण है, इतनी बड़ी कार्यकर्ताओं के प्रति फीलिंग है, इतना कार्यकर्ताओं के प्रति ध्यान रखते हैं, तो क्यों नहीं अमित शाह ही लगातार क्यों रह रहे हैं भाई? ऊपर भी चेंज करा दीजिए, विप्लव जी चले जाएंगे। भाजपा के बड़े अच्छे बोलते हैं, बड़े अच्छा तर्क भी रखा है, अच्छे तार्किक लोगों को आपने देखा है। राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी का क्या हाल है, ये 24 तक ही है, उसके बाद इनकी भी सफाया हो जाएगी। सिर्फ 2 लोगों की चलेगी सरकार इस देश में, और रिमोट से पूरा काम होना है। बड़े बड़े पूंजीपतियों का लाभ होने वाला है, और उसी के लिए ये पूरी जनता की सरकार नहीं रहेगी इन तीनों राज्यों में। जहां तक बात आदिवासी और ओबीसी की बात की है, हमारी सरकारों ने तो सब जगह दिया। पहला मुख्यमंत्री आदिवासी था, उसके बाद में ओबीसी को मौका हमने दिया, जहां जरूरत पड़ी सवर्ण समाज के लोगों को भी दिया। और ये जातीय एक व्यसन है और सभी पार्टियों को करना चाहिए, और करने में कोई बुराई नहीं, बट उसको स्वीकारिए। आप स्वीकारते नहीं है, आप जब छलावा करते हैं। अजय जी, और सच बात है, स्वीकारते इसलिए नहीं है क्योंकि अजय जी आपको यह भी तो स्वीकारना होगा ना कि कांग्रेस ने ओबीसी का एक कार्ड खेला, जाति का एक मुद्दा खेला, और कांग्रेस उसे भुना नहीं पाई, यानी जीत हासिल नहीं कर पाई। भाई हमारे लिए वो कार्ड नहीं है, हमारे लिए वो कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता है। हो सकता है बाकी राजनीतिक पार्टियों के लिए, मोदी जी और उनकी टीम के लिए वो कार्ड हो सकता है। हम उस प्रतिबद्धता के साथ हैं। देश का दलित, पिछड़ा, युवा, महिला, नौजवान जो है उसका कल्याण कैसे हो, सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का कैसे उत्थान हो, हमारा यही उद्देश्य है। और गांधीवाद का विचार यही है, गांधीवाद के विचार को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देश में ठीक है, चुनावी रणनीति में कभी हमारी हार हो सकती है, कभी हमारी जीत हो सकती है, लेकिन चुनाव के लिए देश की जो मौलिक वैचारिक आधार है उसको हम नहीं छोड़ सकते। आज भी इस देश में सांप्रदायिक वैचारिक आधार तो छोड़ दिया है इस देश के एक बड़े वर्ग। उपाध्याय जी, कांग्रेस का तो सीधा नारा होता था, जात पर ना पात पर वोट लगेगा, मोहर लगेगी हाथ पर। आप जाति की पॉलिटिक्स पे आए जो क्षेत्रीय पार्टी करती थी। विचार तो आप बदल रहे हैं ना वक्त पे वक्त। नहीं रवि भाई, आज भी हमारा वही है, जात पर ना पात पर वोट लगेगा हाथ पर। हाँ। या जात पर ना पात पर वोट लगेगा। फिर राहुल गांधी कल क्यों कह रहे हैं, हमारा फिर कल राहुल गांधी ने क्यों कहा कि 2023 का असली मुद्दा तो जाति जनगणना है? हाँ, ये बताइए ना कि क्या जिनकी भागीदारी है, जिनकी समाज में उपयुक्तता है, जिन्होंने समाज के लिए अपना त्याग किया है, क्या उनको उनके अधिकारों का पूर्ति नहीं होनी चाहिए? कुछ मित्रों को, उन्हीं को सब चीज मिल जाए, बैंक का लोन मिल जाए, बैंक का राइट ऑफ हो जाए, बैंक के लोन लेकर के लोग भाग जाएं, और इस देश में जो है एक बड़ा वर्ग जो है, जो इस देश के लिए समर्पित है, उसको कहीं कोई जगह नहीं मिलना चाहिए, उसको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान में उनकी सहभागिता जितनी बड़ी है, उनको क्या उसका कोई हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए? मुझे लगता है न्याय का तकाजा यही कहता है कि उनको मिलना चाहिए, और ये राजनीति से परे होना चाहिए। ये हम सभी लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये वोट के लिए नहीं, दिल से और ईमानदारी से उनके लिए प्रयास होना चाहिए। चाहे महिलाओं के उत्थान की बात है, दलित आदिवासियों के सम्मान की बात है, पिछड़ों के और वंचितों के अधिकारों की लड़ाई की बात है, उसमें हम सबको एक साथ होना है।
मुझे लगता है सही रूप में समाज पिछड़ों की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई इस वक्त समाजवादी पार्टी भी लड़ती हुई नजर आ रही है।